अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ उम्मे सुलेमान अ पाकिस्तानी मॉम ऑफ 6। आज मैं आपके साथ अपनी सुबह से शाम तक की रूटीन शेयर करूंगी। कमोबेश इसी तरह से ही मेरी रूटीन रहती है। बच्चों की समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं तो कुछ प्रोडक्टिव टाइम इनके साथ भी स्पेंड करना होता है और वालिदैन बच्चों के लिए बेस्ट प्लेमेट्स होते हैं। अदरवाइज़ ये है कि बच्चे जल्द ही बोर होना शुरू हो जाते हैं और टैब्स खेलने, टीवी वॉच करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रह जाती। दिन में जब फ्री टाइम मिलता है तो मैं पार्सल्स वगैरह पैक कर लेती हूँ। दराज डॉट पी के जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट है, वहाँ उम्मे सुलेमान आउटलेट के नाम से मैं अपना स्टोर रन करती हूँ। तो मेरा बिजी डे स्टार्ट हो चुका है। डॉक्टर साहब यानी मेरे हस्बैंड क्लिनिक के लिए रेडी हो रहे हैं और मैं उनके लिए नाश्ता रेडी कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ आलू अंडे और मैंने 2 बड़े आलू लेकर इन्हें क्यूब्स में काट लिया है और एक बड़े चम्मच ऑयल में एक मीडियम साइज़ का फाइन चॉप्ड प्याज़ लाइटली स्टर फ्राई किया है। कुछ स्पाइसेस ऐड किए, साथ ही आलू भी शामिल कर दिए हैं ताकि मसाले जले नहीं। छिलका उतार कर और रिंग्स में काट कर एक टमाटर शामिल किया, ज़रा सा भूना, 1 कप पानी शामिल करके कवर किया, 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने दिया। अब ज़रा तेज़ी से चम्मच चलाया क्योंकि आलू कुक होकर सॉफ्ट हो चुके हैं। चम्मच चलाने से इनका कुछ स्टार्च ग्रेवी में शामिल हो जाता है और इसे थिकनेस और अच्छा सा टेक्सचर दे देता है। नमक, ग्रीन चिलीज़, फ्रेश कोरिएंडर, फाइन चॉप्ड जिंजर शामिल किया, 5 अदद अंडे शामिल करने के बाद 1 मिनट के लिए दम लगा दिया। इसके बाद सब कुछ लाइट हैंड से मिक्स कर लिया। सर्व करने से पहले हाफ़ टी स्पून गरम मसाला भी ऐड किया। बस जी, ब्रेकफ़ास्ट रेडी है, सर्व करती हूँ डॉक्टर साहब को ताकि वो टाइम पर क्लिनिक पहुँच सकें। डॉक्टर साहब नाश्ता करने के बाद क्लिनिक चले जाएँगे और बच्चे अभी तक सो रहे हैं, तो जैसे-जैसे उठेंगे नाश्ता कर लेंगे। बड़ी बेटी नाश्ता कर रही है और मैं अपने लिए फ्रिज में से निकाल रही हूँ व्हीट पॉरेज। मैंने इसे गरम किया और योगर्ट और आलू अंडे के साथ एन्जॉय करूँगी। छोटा शहज़ादा जब उठा तो उसने आलू वाली रोटी की फ़रमाइश की, तो उसे प्यार भरी डाँट पड़ी कि जो नाश्ते में बना होता है वो ही खाया करो। लेकिन शहज़ादे तो शहज़ादे होते हैं, उनकी पसंद का नाश्ता उसे पेश किया। लंच के लिए चना बिरयानी डिसाइडेड थी, तो रात को हाफ केजी चनों में 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 2 लीटर पानी डालकर भिगोकर रख दिया था। अब तकरीबन 12 घंटे भिगो लेने के बाद बेकिंग सोडा वाले पानी समेत 1 लीटर और पानी शामिल किया। हल्की आंच पर 35 से 40 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दिया, यहाँ तक कि चने पककर नरम हो गए। खुले पतीले में पानी बॉयल होने लगा तो उसमें कुछ खड़े मसाले और 1 घंटा पहले भिगोए हुए राइस ऐड किए, नमक और सिरका शामिल किया और राइस को 90% तक कुक करके ड्रेन कर लिया। नीचे वाले राइस को उछाल कर ज़रा हवा लगने दी। 1 केजी प्याज को बारीक रिंग्स में काट कर डीप फ्राई कर लिया। साइड वाले मोटे रिंग्स को निकाल कर एक साइड पर रख दिया क्योंकि ये खस्ता फ्राई नहीं होते, इन्हें मैं सैलड में यूज़ कर लूँगी। प्याज फ्राई करने के बाद एक चम्मच से दबाकर एक्सेस ऑयल निकाल दिया और एक जाली पर किचन टिश्यू स्प्रेड किया और फ्राइड प्याज इस पर फैला दिए ताकि ये क्रंची रहें। 800 ग्राम या 8-9 टमाटर ले लिए हैं, 5 अदद ग्रेवी में यूज़ करूँगी, 2 अदद लेयरिंग के दौरान यूज़ करूँगी और 2 मैं सैलड में यूज़ करूँगी। 2 गहरे चम्मच ऑयल लिया, ये वही ऑयल है जिसमें प्याज फ्राई किए थे और इसमें रिंग्स में कटे हुए टमाटर शामिल किए, 2 अदद लीमू के रिंग्स भी काट कर शामिल कर दिए और इसके अलावा 2 घंटा पहले भिगोए हुए 5-6 आलू बुखारे शामिल कर दिए हैं। 2 टेबलस्पून अदरक पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट शामिल किया और ज़रा भुनाई करने के बाद इसमें मेहरान बिरयानी मसाला 1.5 यानी 1 एंड हाफ पैक शामिल किया। 1 कप फ्राइड प्याज शामिल किए, 2 कप फेंटी हुई दही शामिल की और 20 अदद सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट भी शामिल कर दिया। बॉइल्ड चनों में से पानी ड्रेन किया और इन्हें भी ग्रेवी में शामिल करके अच्छी तरह भुनाई कर ली। हाफ़ केजी में से 1 कप चने बच्चों ने निकाल कर खा लिए थे, लेकिन ये इतने राइस के लिए परफेक्ट हैं। चाइनीज़ सॉल्ट और थोड़े से पुदीना के पत्ते शामिल किए।
एंड में 1.5 कप के करीब चनों का बचा हुआ पानी शामिल कर दिया। ये पानी इवेपोरेट नहीं करना, बस 1-2 बॉयल आने पर चना ग्रेवी को एक और बोल में शिफ्ट कर लेना है। फाइनली लेयरिंग और दम के लिए बड़े पतीले में एक गहरा चम्मच ऑयल डाला। ये वही ऑयल है जिसमें प्याज फ्राई किए थे और कुछ ऑयल चना ग्रेवी में से डाला। आधे चावलों की लेयर लगाई और फिर सारे चने विद ग्रेवी इक्वली चावलों पर स्प्रेड कर दिए। टमाटो रिंग्स, पुदीना, लेमन रिंग्स और हरी मिर्च फैला दी। बाकी हाफ राइस ऊपर लेयर कर दिए। टॉप पर फिर टमाटर, पुदीना, लेमन, हरी मिर्च और ब्राउन प्याज डाले। 1/4 कप दूध में डिज़ोल्व बिरयानी कलर चावलों पर कहीं कहीं पोर कर दिया और 20 मिनट के लिए दम लगा दिया। बचे हुए फ्राइड प्याज एयर टाइट जार में डालकर फ्रीज कर लिए। दम खोलकर हल्के हाथ से चावलों की टॉप और बॉटम लेयर को चना ग्रेवी के साथ मिक्सअप किया और मज़ेदार सी बिरयानी रेडी है इंजॉय करने के लिए। डॉक्टर साहब सोए हुए थे, उन्हें उठाया कि खाना खा लें। खाना खाने और शाम की चाय एंजॉय करने के बाद फ्रेशन अप होकर वो क्लिनिक रवाना हो गए। शाम को मैं बच्चों को लेकर बैकयार्ड आ गई ताकि ये टीवी और टैब्स की जान छोड़कर कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर सकें। तो इनके साथ फुटबॉल खेली और मंकी बार पर कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह ली। मुर्गियों को भी लॉन में घूमने के लिए निकाल दिया था। बस इतने में मगरिब की अजान हो गई। सेहन की लाइट्स वगैरह ऑन की और बेटे के साथ मिलकर मगरिब की नमाज पढ़ी। मुर्गियों को बंद किया, अंडे उठाए और वापस अंदर आ गए। रात के 10:30 बजे जब डॉक्टर साहब क्लिनिक से वापस आए तो बच्चे पीछे पड़ गए कि बाबा बकरा खरीदने चलते हैं, बस ये लोग जा रहे हैं। तो जी 1 डेढ़ घंटा के बाद ये वापस तशरीफ़ ला चुके हैं और साथ में ये बहुत ही प्यारा सा मेहमान भी आया है। बच्चे बहुत खुश हैं, अब दिन रात इसकी खिदमत करेंगे। बस आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।